खाटू श्याम जी की रहस्यमय कथा। कलयुग के देवता का प्रकट्य। खाटू श्याम जी का नाम सुनते ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा उमड़ने लगती है। उनकी कथा रहस्य से भरी हुई है, जिसे जानकर हर भक्त आश्चर्यचकित रह जाता है। तो आइए जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है और वे कलयुग के देवता क्यों कहलाते हैं। कथा की शुरुआत महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच घोर संघर्ष की तैयारी हो रही थी। इसी समय भीम के पुत्र बर्बरिक माता मौरवी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगते हैं। बर्बरिक महाशक्तिशाली थे और उन्होंने देवी से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिनकी सहायता से वे तीनों बाणों में पूरे युद्ध का निर्णय कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरिक इतनी शक्तिशाली है कि वे युद्ध का पलड़ा किसी भी ओर मोड़ सकता है, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण साधु के रूप में बर्बरिक के पास पहुँचे और पूछा, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरने है तो वह पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही कौरव कमजोर होंगे बर्बरिक उनकी ओर से लड़ने लगेगा। बर्बरिक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांग लिया, उनका सिर। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपने शीश को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, परंतु उनकी भक्ति और बलिदान देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। खाटू में प्रकट होने की कथा। कालांतर में बर्बरिक का शीश एक नदी में प्रभावित हो गया। वर्षों बाद खाटू गांव राजस्थान के एक स्थान पर एक चरवाहा को वह शीश अद्भुत प्रकाश के साथ प्रकट हुआ दिखाई दिया। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे दिव्य शीश को भव्य मंदिर में स्थापित करवाया। तभी से वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम जी की महिमा। और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फाल्गुन मास में विशेष खाटू श्याम जी मेला का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी का यह रहस्यमय इतिहास हमें त्याग, बलिदान और शक्ति की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराते हैं। जो भी उनके शरण में आता है वह कभी निराश नहीं होता। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।